यूपी में योगी सरकार के शानदार 8 साल पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। यूपी में योगी सरकार शासन और तरक्की के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। चुनौतियों, आंकड़े और उपलब्धियों की लंबी सूची है और इस पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। हालांकि परफॉर्मेंस और परसेप्शन में बदलाव को सबने महसूस किया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। तरक्की, सुशासन, विकास की पहचान। यूपी में 8 साल की हुई योगी सरकार। देश का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश। 8 साल पूरे, 92 पेज का रिपोर्ट कार्ड। नई ऊंचाई पर यूपी की तरक्की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे होने पर लखनऊ में पोस्टर लगाए गए और कामों को दिखाया गया। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। चुनौतियों, आंकड़े और उपलब्धियों की लंबी सूची है और इस पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। हालांकि परफॉर्मेंस और परसेप्शन में बदलाव को सबने महसूस किया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती। अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत। सुरक्षा, खुशहाली, रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या था ये बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ
वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। यूपी की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। 92 पेज में भाजपा सरकार की उपलब्धियां दर्ज हैं। खेती किसानी में तरक्की, कृषि दर 5% से 13% हो गई, किसानों के कर्ज को माफ किया, उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी, गेहूं क्रय पर 2.5 गुना ज्यादा खर्च, प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ी, 14 लाख निजी नलकूप को बिजली, चीनी उद्योग को नई जान मिली, 38 चीनी मिलों का विस्तार हुआ, गन्ना खरीद का ज्यादा भुगतान, फल सब्जी उत्पादन में यूपी नंबर 1। 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम चुने गए थे। फिर लगातार वो प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए काम करते रहे। आलोचनाओं और सवालों के बीच योगी ने दृढ़ता से उस एजेंडे पर फोकस किया जिसे बीजेपी ने चुनाव में जनता के सामने पेश किया। इसमें कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के परसेप्शन को बदलने की चुनौती भी थी और सीएम योगी ने वो करके दिखाया जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं। सीएम योगी ने अली नहीं बजरंगबली पर भरोसा दिखाया और सनातन धर्म को ही राष्ट्रीय धर्म बताया। कांग्रेस का शागिर्द बनी हुई है तो अब कांग्रेस की नीयत पर हमें स्वयं देखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है। भाइयों बहनों, ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये गठबंधन के साथ भी है। सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, ये जितने भी दल हैं, भाइयों बहनों, सत्ता के दलदल में इतने उलझ चुके हैं कि इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना।
वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। सीएम योगी ने सरकार की तमाम उपलब्धियां बताई। योगी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यूपी की अर्थव्यवस्था क्या थी किसी से छुपी नहीं है। किसान आत्महत्या करता था, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे और दंगों और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से लोग खराब अर्थव्यवस्था को बर्दाश्त कर रहे थे। राज्य और मशीनरी आज भी वही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे सरकार बदलने से बड़े बदलाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।